बहुत शुक्रिया अशरफी साहब। पहले तो ये बताइए कि ये जो हालिया दौरा था किस मकसद के लिए था और वो मकसद किस हद तक पूरा हुआ? पहले तो मैं ये अर्ज़ कर दूं कि ख़ान साहब के पहले तकरीबन 2 साल बल्कि सवा 2 साल हम उनकी बाहर से मुआवनत करते रहे जिस काबिल थे, अपने मुल्क के लिए, ये नहीं उनकी ज़ात के लिए। और फिर जब बहुत ही हालात बिगड़ गए तो फिर इस मुल्क के जो ज़िम्मेदारान थे बशमूल इमरान खान साहब, उनके कहने के ऊपर एक मनसब बतौर नुमाइंदा खसूसी के मुझे दिया गया जिसके साथ कोई मराआत नहीं थी। और मैंने पहले भी एक बार अर्ज़ किया कि मैंने उस दौरान 18 सफ़र तकरीबन मशरिक़ वस्ता के मुख्तलिफ ममालिक के किए और अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट का एक पैसा उसमें नहीं लगा, ना कोई गवर्नमेंट से सहूलत ली। साफ़ी साहब, मैं समझता हूँ कि सऊदी अरब की दोस्ती पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान की अवाम के साथ है। हाँ, उन्हें दुख पहुँचता है, वो भी इंसान हैं, वो भी एक मुल्क है, कि जब वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब हमारा ताल्लुक दिलो जान का है, हमारी पॉलिसियाँ, हमारे आलमी सतह पे मामलात, खा वो फ़लस्तीन का मामला हो, कश्मीर का मामला हो, बाकी तो हमें आप बाहमी मुशावरत से चीज़ों को करना चाहिए और यही पिछले 75 साल में हम करते आए हैं। बदकिस्मती ये हुई कि खान साहब के आमद पर देखिए ये बातें करना बड़ी आसान है। क्या जब 2018 में खान साहब आए तो क्या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने नहीं जा रहा था? क्या उस वक़्त पाकिस्तान मुआशी तौर पर उन बुरे हालात में नहीं था जिनमें अब मियाँ शहबाज शरीफ साहब को मिला? तो उस वक़्त किसने मदद की हमारी? जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की दरख्वास्त पर, उनके कहने पर सऊदी अरब ने यहाँ तक हमारी मदद की कि IMF से और अमेरिका से भी उनके लोगों ने जाके हमारे लिए बात की। ये बातें करना बड़ा आज कहा जाता है जी आर्मी चीफ क्यों बात करता है, तो 2018 में किसने बात की थी, 2021 में किसने बात की थी? खान साहब को उन्होंने वेलकम किया, खान साहब वहाँ गए, मोहम्मद बिन सलमान ने उन्हें कहा कि आप मेरे भाई हैं, पाकिस्तान के लिए जो कुछ हम कर सकते हैं हम करेंगे। फिर मोहम्मद बिन सलमान यहाँ आए, 18 अरब डॉलर के आपके यहाँ MOU और इन्वेस्टमेंट की बात हुई जिसमें हम 1 रुपया भी जो है नहीं ले सके। और उसके बाद अगला काम ये हुआ कि हमने एक तो मलेशिया कॉन्फ्रेंस आ गई। अब मलेशिया कॉन्फ्रेंस तो इससे पहले भी हो रही थी, वो पहले भी 4 हो चुकी थी, उन्होंने हमें मदऊ ही नहीं किया था। ये एक लड़ाई है जो अरब और गैर अरब की, और उसमें अच्छा 56-57 ममालिक में से 52 ममालिक जो हैं वो उस कॉन्फ्रेंस के तायीद कुरंदा ही नहीं थे। हमने बगैर पूछे बगैर सोचे समझे उस कॉन्फ्रेंस की तायीद कर दी, जिसमें ये फिर ये तसव्वुर उभरा और ये चीज़ आलमी मीडिया में मौजूद है कि OIC के मद्दे मुकाबले एक फोरम बनने जा रहा है, जबकि हम खुद OIC के मेंबर हैं, हम बनाने वाले हैं OIC के बनाने में पाकिस्तान का किरदार है। तो लाजमी बात है कि इस अमल से सिर्फ सऊदी अरब नहीं, अरब दुनिया और इस्लामी दुनिया को बहुत तकलीफ हुई। फिर एक इस्लामी मुल्क के एक ज़िम्मेदार ने ये बात अरब दुनिया के ज़िम्मेदारों को बताई कि मेरे साथ पाकिस्तान के ज़िम्मेदारों ने बात की है कि वो इस फोरम को एक OIC के तरस का फोरम बनाने जा रहे हैं। तो उसके ऊपर लाजमी बात है कि अरब सिर्फ सऊदी अरब नहीं, पूरी अरब दुनिया का जो रद्द अमल था वो बड़ा सख्त था। अच्छा, हमने देखा कि सऊदी अरब का बिलखुसूस फिर यहाँ से उन्होंने अपने जहाज़ दिया था, उनको वापसी पे इमरान खान साहब से वो जहाज़ भी वापस ले लिया गया। फिर मामलात और भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए और यानी कुछ चीज़ें हम TV पे कह भी नहीं सकते कि किस हद तक नौबत पहुंची थी। तो इसमें बुनियादी किरदार ये मलेशिया के इशू ने अदा किया या कि मोहम्मद बिन सलमान के तोहफ़े यानी गड़ी की दुबई में फ़रोख्त ने अदा किया, या कि जब इमरान खान साहब की अहलिया के बेटे को मस्जिद नबवी में निकाह या शादी की वो बाकायदा इजाज़त नहीं, किस मसले ने कलीदी रोल प्ले किया? मैं समझता हूँ 2-3 चीज़ें हुई। एक तो ये मलेशिया वाली बात जो है इससे मामला हुआ। दूसरा, अब ये खान साहब अपने लोगों से पूछें कि उनकी कैबिनेट में कौन से मेंबर थे जिन्होंने खान साहब ने जो कुछ फरमाया वो अरब सफरा तक पहुँचाया, और उससे बहुत ज़्यादा हमें भी दचका लगा। सच्ची बात है, हमें भी परेशानी हुई
कि अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से ऐसी चीज़ें मंसूब हों जो किसी भी दूसरे मुल्क के सरबराह काबीना के में लिए, उन्होंने कोई काबीना में सख्त जुबान इस्तेमाल बिल्कुल की थी बिल्कुल मोहम्मद बिन ऐसी सलमान के बारे में। बहरहाल मैं नाम किसी का नहीं लेता, लेकिन और बहरहाल वो अरब ऐसी सफीर तक पहुंच गई थी, सुफरा तक पहुंच गई मन्नवान जो है, और वो बहुत ज़्यादा, और उनकी काबीना के लोगों ने पहुंचाई। हाँ बिल्कुल, उनके वज़रा ने पहुंचाई। और वहाँ और तो कोई नहीं था ना जी, और उनके वज़रा ही थे। तो ये ऐसे हालात बन गए थे कि जिन हालात में फिर जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं वो रियाज गए, और वहाँ जाके उनको बहरहाल ये बात मेहनत करनी पड़ी। मैं ये लफ्ज़ कह रहा हूँ, साफ़ी साहब इस अरसे के दौरान एक वक्त ऐसा भी आया था कि अरब दुनिया के अंदर हमारा वो हाल होने जा रहा था जो यमन का और मिस्र वालों का एक वक्त में हुआ था। ये भी सोचा जा रहा था कि यार क्या हमारे साथ ये करते हैं, जब इनका दिल चाहता है हम हर वक्त इनके साथ खड़े हैं, और ये कोई भी मामला आए हमारी, ठीक है हमारे अपने हालात हैं, लेकिन हम हर वक्त एक ही हमारा तर्ज अमल, तो लेकिन उस सूरत हाल से फिर बाजवा साहब रियाज तशरीफ़ ले गए। वहाँ उन्होंने जाके अमीर खालिद से और दिगर जो ज़िम्मेदारान थे उनके साथ तफसीली नशिस्तें की, गिले शिकवे हुए, मामलात हुए बेहतरी की तरफ, उससे मामलात कुछ बेहतरी की तरफ चले। नहीं तो ये तो उनका अपने हद से तजावुज़ नहीं कर रहे थे, ये तो उनका काम नहीं था ना, ये तो वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर आज़म का काम था ना। अगर किसी मुल्क से वो ताल्लुकात ख़राब करना चाहते हैं तो आर्मी चीफ का क्या है कि वो जाए और ये काम इसलिए कि आर्मी चीफ देख रहा था कि मेरे 50 लाख पाकिस्तानी जो हैं वो मशरक़ वस्ता के ममालिक में हैं, और उनसे इस वो रीढ़ की हड्डी हैं इस मुल्क के अंदर। अगर खुदा न खास्ता उन पर कोई मसला बनता है, या उनमें से कुछ लोगों को निकाला जाता है, या कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती है, और क्या इमरान खान साहब की मर्जी के बगैर गए थे वो? इमरान खान साहब ने उन्हें कहा था कि आप जाएं, और आखिरी हद तक, मैं अब कुछ चीज़ें नहीं बता सकता हूं, लेकिन 6 माह तक ये राब्ता सिर्फ अगर सिर्फ रहा तो वो राब्ता जनरल कमर जावेद बाजवा साहब या GHQ के साथ जो है वो कुछ अरब ममालिक का रहा। उसमें बिल्कुल हमारा फॉरेन ऑफिस भी एक वक्त में जिसे आप कहें कि बिल्कुल सुम्म बुकमन हुआ था। हाँ, वो शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी एक बयान दिया था ना, उन हालात को किसने दुरुस्त किया, किसने जाके वहाँ जो है उनके साथ बैठ के चीज़ों की इस्लाह की। और ये जो आज आपको नज़र आ रहे हैं पाकिस्तानी सऊदी अरब में 30 लाख के करीब या 25 लाख, और बाकी सारे 50 लाख बनते हैं मशरक़ वस्ता में, ये अगर आज मौजूद हैं वहाँ पर, तो उसका क्रेडिट जो है या उसकी जो मेहनत जो है वो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को जाती है। नहीं, वैसे तो इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं सब कुछ समझता हूँ, लेकिन ज़ाहिरी बात है कि इन नज़ाकतों को वो नहीं समझते, इसलिए आप जैसे बंदे को उनकी टीम में लिया गया था, तो आपने उनको ये चीज़ें नहीं समझाई थी। कौन थे जो उनको मिसगाइड कर रहे थे, और आप क्यों उनको नहीं समझा सके? हम तो उस वक्त आए जब सब कुछ बिगड़ गया था, जब सब कुछ तबाह हो गया था, और फिर हमने दोबारा इमारत तामीर की, दोबारा बनाई, मेहनत की। और साफ़ी साहब, इमरान खान साहब इसका इनकार करें कि जब मैंने उन्हें कहा कि आपको फ़लाँ दिन सऊदी अरब जाना है, तो उन्होंने हंसते हुए एक किस्म का मेरा इस्तेहज़ा में कहा, यार छोड़ो क्या बात तुम कर रहे हो। मैंने कहा जी आपने फ़लाँ दिन सऊदी अरब जाना है, और फ़लाँ दिन आपकी टेलीफोन पर बात होगी। ये जो पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर हैं नवाब सईद अल मालिकी, इनकी मेहनत है, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की मेहनत है। हम भी उस सफ़ में एक पाकिस्तान के सिपाही के तौर पे शामिल हैं कि ये ताल्लुकात बहाली की तरफ आए। इमरान खान साहब को के साथ फिर तकरीबन 5 से 6 माह का अरसा गुजर गया था, उसमें हमने बड़ी मेहनत की, और मेरा जो टास्क था पहला वो यही था कि ये जो अरब इस्लामी दुनिया है इनसे ताल्लुक इस कदर बहाल हो जाए। आप और बाजवा साहब बना रहे थे, बिगाड़ कौन रहा था? उनकी टीम में कौन से ऐसे लोग थे? असल में मैं आपको गुजारिश करूं जी साफ़ी साहब कि कुछ बेचारे लोग तो वो थे कि जिनको पता ही नहीं था कि मामलात होते क्या हैं, और वो निजी महफिलों में या ख़ुद भी खान साहब बाज़ औक़ात गुफ्तगू में गैर मोहतात उनका रवैया और अंदाज़ हो जाता है। अब हम क्या करें, उन्होंने, मैं नहीं अब भी चाहता, लेकिन उन्होंने कुछ रेड लाइनें ख़ुद भी क्रॉस कर दी हैं। अब मैं फिर आपके प्रोग्राम में आज ये कहना चाहता हूँ कि बहुत मोहतरम है हर कोई हमारे लिए, लेकिन मेरे वतन, मेरे दीन और मेरी फ़ौज से ज़्यादा मोहतरम नहीं है।
वो जनरल कमर जावेद बाजवा जो 2 दिन पहले किसी भी मुल्क में जाते हैं और जाके राह हमवार करते हैं कि यार प्राइम मिनिस्टर ने आना है और उसने ये बातें कर दी हुई हैं, चलो इस पे मिट्टी डालें, आगे चलें। आज उनके साथ क्या कुछ किया जा रहा है, क्या कुछ उनको नहीं कहा गया है। नहीं तो इमरान खान को लाने का रास्ता भी तो उन्होंने हमवार किया था। देखिए वो कोई एक फर्द का तो नहीं था मामला, लेकिन फिर इसका मतलब है मौसम कुशी हुई ना, मौसम कुशी हुई। आपके कभी वक्त आया तो कभी मैं किताब लिखूंगा तो उसमें लिखूंगा बड़ा कुछ। मैं हल्फन कह सकता हूं कि अगर हमारे कुछ ताल्लुकात बाकी रहे अरब दुनिया में, इस्लामी दुनिया में, तो वो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की वजह से रहे। फिर उसके बाद ये हमारे जो मौजूदा DGISI है, ये तो पसंद ही नहीं करते, अब बेचारों को आना पड़ गया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। फिर इन्होंने मेहनत की, उसमें जनरल फैज़ ने भी मेहनत की, उसका भी इनकार नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे बता दें खान साहब के उन्होंने क्या किया अरब इस्लामी दुनिया से ताल्लुकात की बहाली में।